पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में कई सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। आतंकियों के मददगारों के घरों में ली तलाशी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन और तेज। दक्षिणी पहलगाम में कोकरनाग का पूरा जंगल घेरा। लोगों की आवाजाही पर रोक। भारत आए कितने लोगों को अब तक भेजा जा चुका है पाकिस्तान? पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के लोगों की क्या है प्रतिक्रिया? जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने पाकिस्तान को लेकर भविष्य में क्या संभावना जताई है? पाकिस्तान की हिरासत में बीएसएफ जवान पीके साहू को लेकर क्या है अपडेट? जानिए 9 सेकंड न्यूज में। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाक नागरिकों के वापस लौटने का आज अंतिम दिन। सोमवार तक 800 से अधिक पाकिस्तान लौटे। वाघा सीमा के जरिए 1000 से अधिक भारतीय लौटे घर। दिल्ली में पूछताछ के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे पाकिस्तानी नागरिक। पहलगाम आतंकी हमले को बताया गलत। कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं। मुंबई से 15 पाकिस्तानी नागरिकों को लौटाया गया वापस। जल्द भेजे जाएंगे 2 और पाकिस्तानी नागरिक। मुंबई में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं 250 से अधिक पाकिस्तानी। गुरुग्राम में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की जांच। शॉर्ट टर्म वीजा पर आई पाकिस्तानी महिला को भेजा गया वापस। 7 पाकिस्तानी नागरिकों के लॉन्ग टर्म वीजा की जांच। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर में तैनात आईएसआई के एजेंट को मारने का किया दावा। कहा आईईडी धमाके से उड़ाया वाहन। एक प्रोजेक्ट से जुड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाने का दावा। पहलगाम हमले में बचे ऋषि भट्ट ने कहा पत्नी बच्चे की चीखें सुनकर नीचे कूदा। वहां मौजूद गाइड ने पर्यटकों को बचाने में की मदद। सैनिकों का कवर मिलने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस किया। पहलगाम हमले के दौरान 11 पर्यटकों की जान बचाने वाले नजाकत पर देश को नाज। पर्यटकों ने कहा जान पर खेल। नजाकत अहमद शाह ने बचाई जान, कभी नहीं भूलेंगे उनका एहसान। 4 हिस्सों में बटेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद ने कहा कोई गलती ना करे। चुराया गया पीओके ले लिया जाएगा वापस। 4 भागों में बंट जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिरासत में बीएसएफ जवान पीके साहू। कांगड़ा पहुंची जवान की पत्नी। अधिकारियों से करेंगी मुलाकात। कांगड़ा में है जवान की यूनिट का हेडक्वार्टर। 9 सेकंड न्यूज में आप देखिए पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में कहां-कहां हुआ प्रदर्शन और पुलिस ने घुसपैठियों के लिए क्या लिया एक्शन। देश भर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन। मथुरा में साधु संतों ने बनाई मानव श्रृंखला। चिकमंगलुरु में मुसलमानों ने किया प्रदर्शन। तुमकुर और अलीगढ़ में आतंकी हमले का विरोध। जयपुर में आईपीएल मैच के दौरान स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पोस्टर लहराते हुए जमकर की नारेबाजी लगाए इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन जारी। अयोध्या में लोगों ने निकाला कैंडल लाइट मार्च। बर्बर आतंकी हमले में 25 भारतीयों सहित 26 टूरिस्ट की हुई थी मौत। पहलगाम हमले के विरोध में दिल्ली सहित कई जगह विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में नर्स यूनियन ने किया प्रोटेस्ट। हमले में मारे गए लोगों के परिवार के साथ दिखाई एकजुटता। पहलगाम आतंकी हमले से गुस्से में देश। यूपी के हापुड़ में युवकों ने किया पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। सड़क पर बनाया झंडा। पैरों से कुचल रहे हैं लोग और गाड़ियां। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन जारी। उत्तराखंड के मसूरी में आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने कहा आतंकी हमले के बाद सदमे में है महाराष्ट्र। अगर किसी ने पाकिस्तान का समर्थन किया तो नहीं करेंगे बर्दाश्त। दर्ज होगा देशद्रोह का मामला। विजय वडेट्टीवार के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन। कहा पर्यटकों के अनुभव पर संदेह जताने वाले विजय मांगे तुरंत माफी। एसपी नेता अबू आजमी ने पहलगाम के दोषियों पर की कड़ी कार्रवाई की मांग। पूछा क्या मुस्लिम बच्चा आतंकियों से नहीं लड़ा? जिस तरीके से लोगों को उकसा रहे हैं नितेश राणे, उस पर लगे रोक। पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों के साथ मारपीट का दावा। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। मुंबई के दादर और कई जगह मुसलमानों के साथ हिंसा का आरोप। लुधियाना पुलिस को 2 लोगों की तलाश। पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान किया था हंगामा। प्रदर्शनकारियों के साथ हाथापाई करने का वीडियो भी आया सामने। अहमदाबाद पुलिस ने हिरासत में लिए 800 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी। अवैध बांग्लादेशी होने की पुष्टि होते ही शुरू होगी निर्वासन की कार्रवाई। 26 अप्रैल को पुलिस ने चलाया था अभियान। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई। वलसाड में पकड़े गए 7 अवैध बांग्लादेशी। उमरगाम इलाके में गुजरात पुलिस ने की कार्रवाई।
मुंबई पुलिस की हिरासत में पाकिस्तानी झंडे का समर्थन करने वाले 3 मुस्लिम युवक पाकिस्तानी झंडे को बता रहे थे धार्मिक झंडा। प्रदर्शनकारियों के समझाने के बावजूद किया विवाद। पहलगाम हमले से जुड़ी रील देखने पर ट्रेन में युवक से मारपीट। इंदौर में युवक ने दर्ज कराई रिपोर्ट। दावा हमले का वीडियो फर्जी बताया, चलती ट्रेन से फेंकने की धमकी दी। पहलगाम आतंकी हमले से पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी परेशान। दिल्ली में करीब 5000 पाकिस्तानी मौजूद। लॉन्ग टर्म वीजा रद्द होने से कुछ शरणार्थी परेशान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के स्कूलों में मॉक ड्रिल। एलओसी के पास स्कूल में कराई गई मॉक ड्रिल। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया कदम। पहलगाम आतंकी हमले पर सियासी माहौल भी बेहद गर्म है। पक्ष विपक्ष के नेताओं के किन बयानों से राजनीति में शीत युद्ध जैसा है माहौल। 9 सेकंड न्यूज में वो भी जानते हैं। कांग्रेस के सचिन थरूर का बयान, दिया जाना चाहिए पहलगाम हमले का कड़ा जवाब, बाद में तय की जा सकती है जवाबदेही। फिलहाल सबको आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया का इंतजार। बीजेपी नेता दिलीप घोष का आरोप, कश्मीर में लोकतांत्रिक चुनाव चाहने वाले निर्दोष लोगों की मौत के जिम्मेदार। बीजेपी नेता ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर भी लगाया आरोप। पहलगाम हमले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। देशवासियों को भरोसा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष की संसद का विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष ने की मांग। आरजेडी एमपी मनोज झा ने लिखी पीएम को चिट्ठी, कहा एकता सुरक्षा की चुनौती से निपटने पर हो चर्चा। सीपीआई सांसद पीएस कुमार ने भी संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पर कर सकती है विचार, लेकिन देखना होगा इसकी आवश्यकता है या नहीं। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेताओं के बयान पर विवाद। कांग्रेस ने कहा यह उनका निजी बयान। कांग्रेस कार्य समिति में पारित प्रस्ताव, पार्टी का आधिकारिक बयान। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेताओं के बयान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, संवेदनशील समय में हमें एक होना है, हमें एकजुटता और सामूहिक संकल्प की आवश्यकता। पहलगाम हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, देश को दिखानी चाहिए एकजुटता। विपक्ष ऐसे वक्त में ना उठाए सवाल, चूक की होगी जांच, दोषियों को मिलेगी सजा। किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा, पूरा देश सरकार के साथ 5-6 महीने के लिए बंद हो अमरनाथ यात्रा। बेरोजगार होंगे तो खुद लेंगे सुरक्षा की गारंटी। किसान नेता नरेश टिकैत के बयान पर विवाद। नरेश टिकैत ने कहा, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मेरा बयान, जता रहा हूं खेद, कोई चूक हुई तभी इतने लोगों की हुई मौत। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने कहा, पाकिस्तान में लोगों को नहीं मिल पा रहा है खाना। ऐसी आर्थिक स्थिति में हमसे नहीं लड़ सकता पाकिस्तान, इस बार होगी निर्णायक कार्रवाई। पहलगाम हमले पर बोले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव, पूरा देश एक साथ, सरकार को जो कदम उठाना पड़े वो उठाए, पूरा देश करेगा उसका समर्थन, सबकी होगी एक जैसी राय। मुंबई पुलिस पर विश्व हिंदू परिषद ने आतंकियों जैसा सलूक करने का लगाया आरोप। कहा, शोभा यात्रा या आंदोलन करने पर पुलिस करती है टॉर्चर, थाने में की जाती है पिटाई। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की विरोध रैली में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। महिलाओं ने लहराए काले झंडे, काले कपड़े। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के समर्थन में लगाए नारे। अब आपको दिखाते हैं सियासत से जुड़ी ही अहम खबरें। दिल्ली में अपनी तरह का पहला अहम नीतिगत सम्मेलन, युग्म सम्मेलन को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। कई क्षेत्रों से जुड़े शीर्ष दिग्गज होंगे शामिल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय अमेठी रायबरेली दौरा। सोलर प्लांट का करेंगे उद्घाटन, रेल कोच फैक्ट्री का भी करेंगे दौरा। सीडब्ल्यूजी केस में ईडी की क्लोजर रिपोर्ट। पवन खेड़ा ने कहा, 2G सीडब्ल्यूजी कोल और वाड्रा मामले में बीजेपी ने झूठ बनाया हथियार। आज झूठ धराशायी, क्या पीएम मोदी केजरीवाल मांगेंगे माफी। शशि थरूर और उदित राज में वार पलटवार जारी। थरूर ने कहा, जिसने दिया बयान वो बीजेपी का पूर्व सांसद, इसलिए सोचना आसान, बीजेपी के लिए कौन बोलता है। थरूर पर उदित राज का पलटवार। कहा, बीजेपी में था और आज कांग्रेस में डटकर हूं, मोदी जी का बचाव नहीं करता। थरूर मोदी को बचाने का मौका ढूंढ रहे हैं। 139 में 71 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कार। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। 69 प्रतिष्ठित लोगों को अलग समारोह में दिए जाएंगे अलंकरण। यूपी के शाहजहांपुर पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, गाय के गोबर में लक्ष्मी, मूत्र में गंगा का वास, अमृत तुल्य होता है गाय का दूध।
और अब आपको दिखाते हैं देश की बाकी बड़ी खबरें रफ्तार के साथ 9 सेकंड न्यूज में। बीजापुर में 24 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 14 नक्सलियों पर 28 लाख रुपए का इनाम। नक्सली विचारधारा छोड़कर मुख्य धारा में लौटे। सीआरपीएफ और पुलिस के सामने हथियार डाले। 12 दिनों के लिए और बढ़ी तहव्वुर राणा की एनआईए कस्टडी। पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए स्पेशल जज के सामने हुई राणा की पेशी। एनआईए ने कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है राणा। लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर माधुरी काकोटी के खिलाफ एफआईआर। हसनगंज थाने में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की धाराओं में मुकदमा। काकोटी ने सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। लखनऊ में शमशान की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अंसल ग्रुप की ओर से सीमेंटेड बाउंड्री बनाकर की जा रही थी प्लॉटिंग। जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए। नेपाल सीमा से सटे जिलों में हुआ बुलडोजर एक्शन। सीमा क्षेत्र से लगे इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। बहराइच सहित 5 जिलों में सरकार ने की कार्रवाई। अहमदाबाद के चंडोला इलाके में अवैध बांग्लादेशियों पर आज चलेगा बुलडोजर। 100 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की हुई पहचान। झोपड़ियों को गिराने का आदेश। श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर चौथे दिन जारी रही कार्रवाई। कार्रवाई के डर से कई मदरसा संचालक मदरसा छोड़कर फरार हुए। अब तक 21 से ज्यादा मदरसे सील। मुंबई में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चलेंगी या नहीं, इस पर आज आ सकता है बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। मुंबई में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए हाईकोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाले आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिकाकर्ता ने हिंसा की घटनाओं का हवाला देते हुए मांग की। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े सीबीआई मामले में राउत एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। संभल मस्जिद के पास के कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने 10 जनवरी को कुएं पर पूजा पर रोक लगाई थी। यूपी सरकार ने कहा सार्वजनिक जमीन पर है कुआं। लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़े सीबीआई मामले में राउत एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। लालू प्रसाद यादव पर रेल मंत्री रहते हुए घोटाले का आरोप। नौकरी के बदले ट्रांसफर करवाई गई थी जमीन। मेरठ में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों रुपए कीमत का माल जलकर हुआ खाक। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। नोएडा में कंपनी में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कंपनी में होता था डेकोरेशन का काम। लाखों के नुकसान की आशंका। शाहजहांपुर में सड़क पर चलते ट्रक में लगी आग। चालक और उसके सहयोगी ने कूदकर बचाई अपनी जान। कुछ ही देर में जलकर खाक हुआ पूरा ट्रक। अमरोहा में टायर फटने से ट्रक में लगी आग। ट्रक में लगी आग की चपेट में आने से झोपड़ी भी हुई जलकर खाक। लाखों का हुआ नुकसान। गाजियाबाद में बहुमंजिला इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। जान बचाने के लिए खिड़कियां तोड़ते नजर आए लोग। भोपाल में रेप, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद के आरोपियों का विरोध। वकीलों ने की आरोपियों के साथ हाथापाई। वकीलों का आरोप पुलिस आरोपियों को भगवा कपड़ा पहनाकर लाई। बहराइच में चल रही थी मदरसे के अंदर तंत्र मंत्र की पाठशाला। शिकायत मिलने पर जांच के लिए पहुंचे अधिकारी। मदरसे के अंदर मिली संदिग्ध गतिविधियां। संचालक से की जा रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली इलाके में पानी की किल्लत। गर्मी बढ़ते ही बूंद बूंद पानी को मोहताज हुए लोग। गड्ढे से पानी लेकर प्यास बुझाने को मजबूर। रामेश्वरम तट पर बहकर आई जेलीफिश से बड़ी सारे मछुआरों की चिंता। समंदर में मछलियां पकड़ते समय जाल में फंस रही है जेलीफिश। जेलीफिश के संपर्क में आने से डर रहे हैं मछुआरे। सलमान खान की बहन अर्पिता ने की मां गंगा की आराधना। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर संध्या आरती में परिवार के साथ हुई शामिल। तो आज देश के किन हिस्सों में है भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। बारिश की वजह से कहां गिरी स्कूल की छत, किस मंदिर पर गिरी आसमानी बिजली। मौसम से जुड़ा पूरा अपडेट आप जानिए 9 सेकंड में। देश के कई राज्यों में आज बदल सकता है मौसम। पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में हल्की बारिश का अनुमान। कर्नाटक के तुमकुर में बारिश की वजह से हादसा। भारी बरसात के दौरान गिरी स्कूल की छत। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के दौरान गिरी बिजली। दीघा जगन्नाथ मंदिर पर बिजली गिरी। पुजारियों में हड़कंप।
छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि, खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। कर्नाटक के कोप्पल में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को नुकसान, आंधी चलने से कई जगह उखड़े पेड़ और बिजली के खंभे।